हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। और इनका जो आईपीओ क्लोजिंग है वो है 27 दिसंबर को। तो 27 दिसंबर के पहले जो भी आईपीओ क्लोज होने वाले हैं उनके जो स्टॉक्स के बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। इस ईयर एंड तक बहुत सारे कंपनीज आईपीओ इशू होने वाले हैं और हम उसमें से 5 कंपनीज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली कंपनी है इंडिफ्रा लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं उनके वेबसाइट पे ही मेंशन किया गया है कि आईपीओ ओपन हो रहा था December 21 को और क्लोज हो रहा है December 26 को। तो टोटल इशू साइज है 21,60,000 इक्विटी शेयर्स। इशू प्राइस है 65 रुपीज़ पर शेयर। शेयर का लॉट साइज है 2000 एंड एप्लीकेशन अमाउंट है 1,30,000 रुपीज़। यानी कि अगर आपको इस कंपनी के शेयर्स लेने हैं आईपीओ के तो आपको 65 रुपीज़ का 2000 शेयर्स लेना है, मतलब 2000 का लॉट लेना होगा और उसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 1,30,000 रुपीज़। तो इंडिफ्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में जान लेते हैं। So this is the About Us page. Indifra Limited is a leading player in infrastructure management, gas pipeline laying and electrical appliances distribution. इनके सर्विसेज भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं दैट दे प्रोवाइड गैस पाइपलाइन सर्विसेज एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अजाइल होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तो ये सब काम करती है ये कंपनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके सर्विसेज भी मेंशन किए गए हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इनके सेल्स और प्रॉफिट्स के ऊपर। तो दिस कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 2009। तो 2009 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। की पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर आप सारे की पॉइंट्स भी देख सकते हो। मार्केट कैप अभी तक आया नहीं क्योंकि ये स्टॉक अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो ये कंपनी लिस्टेड होने वाली है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और एसएमई में। तो यहाँ पर चार्ट्स भी आ जाएंगे जब भी स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। प्रोज में आप देख सकते हैं कि कंपनी हैज़ reduced debt. Company is almost debt free. Company has a good return on equity track record in 3 years, that is ROE 76.1%. Working capital days have increased from 65.4 days to 120 days. यहाँ पर आप पीयर कंपैरिजन करेंगे तो 8वें नंबर पे आ जाएगी ये कंपनी या फिर बहुत नीचे भी आ सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। चलिए देखते हैं सेल्स नंबर के ऊपर। तो फिगर्स आर इन क्रोर्स। तो मार्च 2019 का 1.66 करोड़ था सेल्स। मार्च 2020 में 2.25 करोड़ था सेल्स। मार्च 2021 में 3 करोड़ था सेल्स। मार्च 2022 में 10.91 करोड़ था सेल्स और मार्च 2023 में 10.01 करोड़ का सेल किया था। उस पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 1.46 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ 1.35 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट इज़ 0.99 करोड़। तो यस, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। यहाँ पर आप बैलेंस शीट भी देख सकते हो। टोटल एसेट्स मेंशन किए गए हैं। कैश फ्लोज भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी तक ये लिस्ट नहीं हुई है। तो इस कंपनी का जो आईपीओ है वो क्लोज होने वाला है ऑन 26 दिसंबर 2023 को। और मिनिमम जो आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप वो है 1,30,000 रुपीज़। तो बढ़ते हैं अगले कंपनी की तरफ। सो नेक्स्ट कंपनी इन आवर लिस्ट इज़ सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड यानी कि SPL। तो इनका जो आईपीओ इशू डेट था वो था फ्रॉम 21 दिसंबर टू December 26, मतलब अभी भी आईपीओ इशू चल रहा है। और इसका जो शेयर वैल्यू है वो है 65 रुपीज़ और लॉट साइज़ है 2000 शेयर्स। तो कम से कम आपको 2000 शेयर्स का लॉट लेना होगा और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 1,30,000 रुपीज़। जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड इज़ इन दिस फील्ड फॉर मोर देन द पास्ट 2 डिकेड्स। यानी कि 20 साल से ये कंपनी काम करती है मैन्युफैक्चरिंग का ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी पिछले 20 सालों से। ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी भी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे आर ट्रस्टेड, दे डिलीवर एक्सपर्टली इंजीनियर्ड हाई क्वालिटी ट्रांसफॉर्मर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स, हेल्पिंग द कस्टमर्स टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ their प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज।
तो ये बड़े बड़े कंपनीज को पावर ट्रांसफार्मर्स को डिलीवर करती है, खुद मैन्युफैक्चर करती है। सो दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1994। 1994 में कंपनी स्टार्ट हुई थी in manufacturing, upgrading, and renovating various types of transformers such as power transformers, generator transformers, windmill transformers, etc. मार्केट कैप अभी आना बाकी है क्योंकि अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है ये कंपनी मार्केट में। प्रोज एंड कॉन्स अभी तक कुछ मेंशन नहीं किए गए हैं। आप देख सकते बाकी के जो पावर सेक्टर के जो कंपनीज है उसके साथ ही ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। यहाँ पर अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, बैलेंस शीट भी यहाँ पर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बार देख लेते। मार्च 2023 में सेल्स हुआ था 100 करोड़ का, एक्सपेंसेस प्रॉफिट था 18 करोड़ का यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 15 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट इज 11 करोड़। तो यस, ये कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। सो नेक्स्ट कंपनी इन आवर लिस्ट इज इनोवा कैपटैब। तो चलिए इस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस कंपनी का आईपीओ इशू हुआ था ऑन 21 दिसंबर 2023 और क्लोज हो रहा है ऑन 26 दिसंबर 2023 को। इशू प्राइस के बारे में बात करते हैं। इशू प्राइस है ₹448 पर शेयर और इसका जो लॉट साइज है 33 शेयर्स का एक लॉट है। तो 14,784 रुपीज़ का आप लॉट ले सकते हो। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,784 रुपीज़। तो चलिए जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सेकेंड लार्जेस्ट फॉर्मुलेशन CDMO इंडियन रिटेलर्स नेटवर्क इनका 1.5 लाख प्लस है। स्टॉकलिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रेजेंट इन मैनी कंट्रीज, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये सब मेंशन किया गया है इनके वेबसाइट के ऊपर। तो लेट्स रीड द अबाउट पेज। So this is an integrated pharmaceutical company in India with a presence across the pharmaceuticals value chain including research and development, manufacturing, drug distribution and marketing and exports। तो ये सब काम करती है कंपनी। फार्मास्यूटिकल्स का इनका काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट्स का काम करती है। ये कंपनी फॉर्म हुई थी इन 2006 विद अ स्मॉल बेस एंड हैज़ बीन ग्रोन इन द लास्ट 15 ईयर्स। चलिए एक बार इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सो इनोवा कैपटैब इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एज मैंशनड अर्लियर। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोज मेंशन किया गया। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड इन द पास्ट 3 ईयर्स विच इज़ ROE 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी देती है कंपनी पिछले 3 सालों में। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। मार्च 2023 में सेल्स थे 859 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज 99 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 78 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट इज 58 करोड़। बैलेंस शीट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यस, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। नेट कैश फ्लो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो द थर्ड कंपनी इन आवर IPO लिस्ट इज टेक लैब्स यानी कि ट्राइडेंट टेक लैब्स लिमिटेड। इस कंपनी का जो IPO लिस्टिंग का ओपनिंग डेट था वो था 21 दिसंबर 2003 एंड क्लोज डेट इज़ ऑन 26 दिसंबर 2023। जो इशू प्राइस है वो है 35 रुपीज़ पर शेयर। इशू साइज है 16.03 करोड़ का और जो लॉट साइज है वो है 4000 शेयर्स। तो अगर आप 4000 शेयर्स लेना चाहते हो ऑफ दिस कंपनी देन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज़ 1,40,000 रुपीज़। तो चलिए जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये इनोवेटिव सॉफ्टवेयर एंड डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर पावर सबस्टेशन डिज़ाइनिंग बैक्ड विथ वर्चुअल रियलिटी। सो कंपनी ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2000। Tech Labs started with an aspiration to establish itself as a knowledge-based technology company in the engineering realm. So this company helps clients create successful and adaptive businesses. Through this effort, today Tech Lab stands as a multi-faceted corporate house with a countrywide network of offices populated with over 150 engineers and professionals striving to achieve growth through the highest levels of customer satisfaction. तो ये बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जैसे कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, पावर सिस्टम सॉल्यूशंस। तो चलिए एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। सो दिस कंपनी प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस टू द एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव,
टेलीकम्युनिकेशंस, सेमीकंडक्टर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़। तो ये सब काम करती है ये कंपनी। तो चलिए देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, दैट इज़ अ प्रोज। कॉन्स में है कंपनी हैज़ हाई डेटर्स ऑफ 203 डेज। पीयर कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं कौन से कंपनीज इस तरह का काम करती है। क्वार्टर रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। मार्च 2023 में सेल्स हुआ था 67.35 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वॉज 10.16 करोड़ एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स वॉज 7.47 करोड़। Net profit is 5.55 crores. The last company on our list is Samira Agro and Infra Limited. तो ये कंपनी इशू ओपनिंग डेट है वो है ऑन 21 दिसंबर 2023 को, और जो क्लोजिंग डेट है वो है ऑन 27 दिसंबर 2023 को। इस कंपनी का जो इशू प्राइस है वो है 180 रुपीज़। इशू साइज है 62.64 करोड़ का, और लॉट साइज है 800 शेयर्स पर लॉट। यानी कि अगर आपको इस कंपनी का आईपीओ खरीदना है, लॉट खरीदना है शेयर्स का, तो आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा 1,44,000 रुपीज़। तो चलिए जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। This company was incorporated on 8th March 2002 as Samira Homes Private Limited. Under the Companies Act, then the name was changed to Samira Homes Private Limited, and then it was changed to Samira Infra Projects, and then again it was changed to Samira Infra Projects Private Limited, and now it has been changed to Samira Agro and Infra Private Limited. So कंपनी का नाम बहुत बार चेंज हो चुका है, एंड नाउ दिस इज़ द फाइनल नेम. So this company is a multifaceted infrastructure development and construction of residential, commercial spaces, apartments, townships, multi-stored complexes, gated communities, landscapes, and other related works with the primary objective of delivering quality and value to your clients. तो ये कंपनी रियल इस्टेट का काम करती है, रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। मार्केट कैप अभी आना बाकी है, एज दिस कंपनी इज़ येट टू लिस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग कंपनीज भी यहाँ पर लिस्टेड है, जैसे कि इन द कंपटीशन गोदरेज एग्रोवेट, अवंती फीड्स, के एंड मोर। सो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो सेल्स है इन सितंबर 2023 एट द एंड ऑफ इट was 94 crores, operating profit is just 9 crore and profit before tax is 9 crore, net profit is 7 crores. तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है विथ 7 crores. सो ये थी लिस्ट ऑफ 5 आईपीओ कंपनीज जो कि अभी लिस्ट होने वाले हैं और जिनका अभी क्लोजिंग डेट पास में ही आने वाला है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ इन द स्टॉक मार्केट, डिविडेंड पे आउट्स, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस शेयर्स की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।